पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ाने वाली खबर की शुरुआत हम दस्तक से कर रहे हैं। पहलगाम अटैक केस में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब पहलगाम केस में हाफिज के खिलाफ ट्रायल का कानूनी रास्ता खुल गया और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एनआईए अदालत की तरफ से हाफिज के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के बाद पाकिस्तान में हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान को डर है कि आतंकवादी हाफिज के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट कहीं आने वाले दिनों में उसका डेथ वारंट तो नहीं सिद्ध होगा। मोस्ट वांटेड हाफिज पर बड़े एक्शन की तैयारी। हाफिज के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जारी किया वारंट। हाफिज पर चला हंटर तो पाकिस्तान में भारी टेंशन। टारगेट पर पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सईद। क्या गैर जमानती वारंट है मोस्ट वांटेड का डेथ वारंट? हाफिज सईद को वारंट, मुनीर को लगा करंट। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के सूत्रधार हाफिज सईद के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप यही है कि पहलगाम हमले की साजिश हाफिज सईद ने अपने सीक्रेट ठिकाने में बैठकर रची थी। हमले की प्लानिंग से लेकर आतंकियों की ट्रेनिंग में हाफिज सईद शामिल था। पहले पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिलाया गया। फिर हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को चुन चुनकर सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा। अब पाकिस्तानी बिल में छिपे मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से हिसाब किताब पूरा करने की घड़ी बेहद करीब आ गई है। एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना 26/11 और पहलगाम हमले के सूत्रधार हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया है। इसके पहले 8 जुलाई को एनआईए ने पहलगाम हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके हाफिज सईद को आरोपी बनाया था। एनआईए का दावा है कि हाफिज के सीक्रेट ठिकाने पर पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी। अब गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम हमले के मामले में ट्रायल शुरू होगा। कानून के जानकार मानते हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल शुरू होने के बाद सजा सुनाई जाएगी। चूंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में है, लिहाजा डिप्लोमेटिक चैनल के तहत भारत हाफिज के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। दूसरा विकल्प सीक्रेट ऑपरेशन के तहत हाफिज सईद का खात्मा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक के बाद एक हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया पाकिस्तान में जारी है। यही वजह है कि आसिम मुनीर की सलाह पर हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। लाहौर के जौहर टाउन जैसे रिहायशी इलाके में छिपा है। हवाई हमले से बचने के लिए जौहर टाउन में रखा गया। हाफिज सईद की सिक्योरिटी पुलिस और सेना के हवाले। मुनीर की इजाजत के बिना हाफिज सईद कहीं नहीं जाता। भारत के ऑपरेशन हाफिज सईद का डर ऐसा है कि पाकिस्तान में खुलेआम घूमने वाला मोस्ट वांटेड अब सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों में नजर आता है। ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों ने मुनीर की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की रैलियां निकाली थी। आप देख सकते हैं कि रैलियों में आसिम मुनीर और हाफिज सईद के पोस्टर लहराए जा रहे थे। एक पोस्टर में आसिम मुनीर की तस्वीर, दूसरे पोस्टर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद की फोटो। यही तस्वीर आसिम मुनीर और आतंक के आकाओं के बीच गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि आईएसआई के दुलारे और मुनीर के प्यारे हाफिज सईद का खेल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ऐसे में मुनीर के कहने पर हाफिज सईद के बेटे तलहा को लश्कर-ए-तैयबा की कमान सौंपी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट के बाद हाफिज अंडरग्राउंड है और तलहा को आगे किया गया। तलहा सईद को भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने का जिम्मा सौंपा गया। पाकिस्तान की नई साजिश यही है कि पर्दे के पीछे दिमाग हाफिज सईद का होगा और मुखौटा उसके बेटे तलहा सईद का। इसी कड़ी में पाकिस्तान में आतंकी मजलिसों में अब हाफिज सईद नहीं आता, जबकि उसका नफरती टेप बजाया जाता है। हाफिज सईद का यही भारत विरोधी एजेंडा है जो आसिम मुनीर का सबसे बड़ा हथकंडा है। लेकिन भारत ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। भारत की हिट लिस्ट पर एक एक दुश्मन का नाम है, जिसमें सबसे ऊपर हाफिज सईद है।
बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद देश की खुफिया एजेंसियों की रडार पर है, यानी मौका मिलते ही हाफिज का दी एंड तय है। हमने बीते साल हाफिज सईद के ठिकाने को लेकर सबसे सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट दिखाई थी। हमने खुलासा किया था कि हाफिज सईद कहां रहता है, उसका सुरक्षा घेरा कैसा है। लेकिन अब हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां करता हुआ और रैलियों में भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके पीछे हाफिज सईद और आसिम मुनीर का डर है। क्योंकि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को आसिम मुनीर का पहरा भी बचा नहीं पाया। एक एक करके अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना बना रहा है। आतंकवादी हाफिज सईद। आतंकवाद की दुनिया का वो नाम है जिसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्रियों में सबसे बड़ी फैक्ट्री हाफिज सईद की ही है। लेकिन आतंकवादियों के ठिकानों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं को अब मौत का डर सता रहा है। सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कोई पुनीर के पहरे में अभी तक जिंदा है तो कोई ISI की गोद में छिपकर बैठ गया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज की पूरी कोशिशों के बावजूद हमारे देश के इन दुश्मनों आतंकवादियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक के खुलासे से पाकिस्तान बेनकाब। कैमरे पर आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना, लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज की कोठी। हाफिज सईद पर पाक का झूठ पकड़ा गया। आतंकी आका हाफिज सईद पर बड़ा खुलासा। पता लग गया ना तो मेरी सिक्योरिटी कल आ रहा है, खैर नहीं किसे देंगे। जगह E116 जौहर टाउन लाहौर। यही पता है हाफिज सईद का। वही हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड है। 26/11 से लेकर पहलगाम आतंकी हमले समेत दर्जनों हमलों का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सरपरस्ती में लंबे वक्त से जौहर टाउन में रह रहा है। आज हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का वीडियो सबूत बहुत गौर से देखिए। इसी बिल में हाफिज सईद छुपा हुआ है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाफिज सईद के ठिकाने की सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की हैं। हाफिज सईद के दिल में मौत का डर ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना और लश्कर आतंकियों के कड़े सुरक्षा घेरे में सांसें ले रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का बॉडीगार्ड है। हाफिज सईद के पड़ोसी और उसके बॉडीगार्ड के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा सुनिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। 2-4 दिन ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। हां हाफिज ने ये जितनी भी सिक्योरिटी हाफिज पर्सनल रखी सारी। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। ये है हाफिज सईद के पर्सनल बॉडीगार्ड जिसके हाथों में हथियार है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होएगी 2-4 दिन ठीक है सर जी, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। ये हाफिज साहब दे पर्सनल ने। कैमरे पर वो कबूल करता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन का ठिकाना यही है। अब वीडियो का अगला हिस्सा बहुत गौर से सुनिए। हाफिज साहब पता लग गया ना तो मेरी सिक्योरिटी कल आ रहा है, खैर नहीं किसे देंगे। हाफिज सईद का निजी सुरक्षा गार्ड तस्दीक करता है कि वो यही रहता है, वो भी पाकिस्तानी सेना और लाहौर पुलिस के स्पेशल कमांडोज के पहरे में। हाफिज सईद लाहौर के इसी रिहायशी इलाके में रहता है। इसी परिसर में एक मदरसा है, वही मदरसा जिसकी आड़ में हाफिज सईद आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, वो भी लाहौर में बैठे बैठे। वो जहाँ बंदा सिक्योरिटी वाला गन लेकर जा रहा है, ये चाचा जी का घर है जहाँ जनरेटर बड़ा हुआ, ठीक है। ये हमारा ये चाचा जी का मदरसा है पूरा। ये इसके ऊपर ब्लू टैंक की बड़ी वाइट बिल्डिंग है। ये चाचा जी का मदरसा है, ठीक है ना। ये हाफिज सईद का अड्डा है और जो सच वीडियो में कैद है उसी सच की गवाही सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। 3 बिल्डिंग्स आपको साफ दिखेंगी। ये जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ हाफिज सईद अपने परिवार के साथ रहता है। ये बड़ी बिल्डिंग है, ये मेन रोड है, ये बिल्कुल हाईवे है, ये मेन रोड है। यहाँ पे हाफिज सईद अपने परिवार के साथ रहता है।
इसके ठीक सामने की जो बिल्डिंग, जो कि बड़ी बिल्डिंग है, उसके कई पार्ट्स हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें एक मस्जिद है और एक मदरसा है। इसमें हॉस्टल्स भी चलते हैं। उसी का एक हिस्सा हाफिज सईद अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल करता है। दिन में मीटिंग्स करनी हो, कहीं से मिलना हो, हाफिज यहाँ नहीं मिलता, हाफिज यहाँ मिलता है। इसके अलावा ये पहले एक पार्क हुआ करता था। पार्क के इस हिस्से को पिछले कुछ साल में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। इसको एक प्राइवेट पार्क बना दिया गया है। तो लाहौर शहर का वो इलाका इन तस्वीरों में, इन सैटेलाइट पिक्चर्स में हम दिखा रहे हैं, जहां पे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद रहता है। भारत ने मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को लेकर एक डॉजियर पाकिस्तान को सौंप रखा है। डॉजियर में भी जौहर टाउन के इसी पते का जिक्र है। पाकिस्तान की तरफ से यही दावा किया जाता है कि जौहर टाउन में हाफिज सईद नहीं रहता, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठे दावे की खलई खोलने के लिए ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत हैं। हाफिज सईद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। हाफिज सईद पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI का वो मोहरा है जो जिहाद को हथियार बनाकर भारत में सालों से आतंकवादी हमले करवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने हाफिज सईद के ठिकानों पर हमला करके उसे मिट्टी में मिला दिया था। अब बारी हाफिज सईद की है। देखना होगा कि आसिम मुनीर हाफिज सईद की सांसें कितने दिन सुरक्षित रख पाता है।